ये मेरा वीडियो है जो इंग्लिश में इसलिए है कि कोई इंग्लिश जो सीखने वाले उनको इंग्लिश सीखने में भी सपोर्ट मिले, और ये है भी किसी काम की बात है जो जानकारी प्राप्त होगी आपको। हर किसी के कभी काम आने वाली भी है, आ सकती है। और यहाँ तक कि अच्छे अच्छे वकील लोग भी इस कानून को नहीं जानते, जबकि ये कानून 1860 में ये भारत में लागू हो गया था। मैंने खुद ने भी देखा ये कई बहुत कई वकील है जिसको मतलब को वकील 1000 वकीलों में 1000 में 10 वकीलों को ही पता है, वकीलों को पता नहीं है कि ये कानून होता है। तो इसमें मैं अंग्रेजी मैंने पहले टाइप किया कर रखा है, ये वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं पढ़ता हूँ। जो ग्रामर भी बताऊँगा इसमें और आपको जानकारी भी मिलेगी इसमें। ये CRPC ऑफ 125 की CRPC स्टेटस 125 CRPC 125 कहती है कि दैट इन हैंडीकैप्स मतलब बाधाएं, और हैंडीकैप मतलब एक उसको विकलांग को भी कहते हैं, वो नहीं होता, अलग अलग सेंस होती है वाक्य में। हैंडीकैप्स मतलब बाधाएं जो खुद कमा नहीं सकता, बीमारी वगैरह कुछ भी है, कमाने में असफल है, तो ऐसी स्थिति में तो इसको पूरा मैं पढ़ता हूँ। CRPC ऑफ 125 स्टेटस दैट in handicaps a father can claim to get maintenance amount from his daughter also। एक पिता जो अपने कमाने में कोई बीमारी के कारण कुछ भी कारण में वो अपनी अपनी मतलब आजीविका चलाने में असमर्थ है, बीमार है, कुछ भी है, तो वो अपने बेटी से भी वो मेंटेनेंस के रूप में फाइनेंशियल सपोर्ट लेने के लिए वो उस पर CRPC 125 में वो केस लगा सकता है बेटी पर। यदि बेटी वो देने के लिए तैयार नहीं है और केयरलेस बेटी है, वो उनको खर्चा उनकी परवाह नहीं करना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में CRPC 125 का केस लगता है, और साथ में 24 भी लगता है, उसमें अंतरिम भत्ता भी होता है। तो ये है CRPC ऑफ 125 स्टेटस दैट इन हैंडीकैप्स ए फादर कैन क्लेम टू गेट मेंटेनेंस अमाउंट फ्रॉम हिज डॉटर also in also in condition the conditions are following। वे कंडीशन मतलब वो कंडीशंस कैसी होती मतलब निम्नलिखित कंडीशंस होती। बिसाइड द डॉटर इज नॉट एनी प्रोजनी, उस बेटी के अलावा उसकी कोई औलाद नहीं है, बेटा बेटी कुछ नहीं है, तब द जुडिशियल प्रीफेरी also will be counted in the paternal district of daughter। इसका मतलब है कि उसकी मतलब जो केस लगाने का वो क्षेत्र है, जुडिशियल न्यायिक एरिया जो गिना जाएगा कहाँ पर, उस बेटी का पैटर्नल डिस्ट्रिक्ट मतलब उनके पीर का जो जिला होता है वो गिना जाएगा। तो इसमें ये प्रीफेरी also will be counted in the paternal district of daughter because it is considerable, क्योंकि ये विचारणीय है that the daughter has to often visit to do care of
केयर ऑफ हर फादर इन हर पैटर्नल हाउस। इसमें फिर से पढ़ता हूं मैं। बिकॉज इट इज कंसिडर, ये विचारणीय है कि डॉक्टर हैज टू ऑब्टेन विजिट टू डू केयर ऑफ हर फादर इन हर पैटर्नल हाउस, क्योंकि उसको अपने माता पिता की परवाह करने के लिए, वो बीमार है, हॉस्पिटल ले जाना, दवाई दिलाना है, कुछ भी उनमें प्रॉब्लम है तो बेटी को अपने पिता के घर आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा उसको, तभी तो वो केयर कर पाएगी। तो उसका जुडिक्शन है, जुडिक्शन उन बेटी का मतलब केस उसके ऊपर कोई क्लेम करे बाप, तो जुडिक्शन उसका बेटी का मतलब पैटर्नल डिस्ट्रिक्ट में ही लगता है। कई लोग कहते हैं कि जहाँ वो रहती है वहाँ बनते हैं, ऐसे नहीं होता। जैसे किसी का बेटा आज यहाँ से जो किसी का बेटा है राजस्थान का है और उनके माता पिता यहाँ रहते हैं और वो बम्बई में या मतलब गुजरात में जाकर कमाई करने लग जाता और अपनी फैमिली के साथ रहता है, माता पिता उधर इस गांव में राजस्थान में भूखा मरते हैं, तो वो जुडिक्शन वो अपने राजस्थान में अपने जिस जिले में रह रहे वो जुडिक्शन उसी कोर्ट में वो केस लगाएगा या वो गुजरात के कोर्ट में जाएगा और बेटे के पीछे, ये नहीं होता। तो उसी प्रकार जुडिक्शन उन बेटी का जो पीर है उसी जिले में जुडिक्शन होगा, जबकि उसके ससुराल में वगैरह नहीं होगा। ये न्यायिक है और कई लोग ऐसा अन्याय करने की कोशिश करते हैं, वकील वगैरह समझते नहीं बात को। तो इसमें बिकॉज इट इज कंसिडरेबल दैट द डॉटर हैज टू ऑब्टेन विजिट टू केयर ऑफ हर फादर, अपन उस डॉटर को बेटी को अक्सर उनको अपने फादर की परवाह करने के लिए अपने पैटर्नल हाउस आना ही पड़ता है। एंड आफ्टर एंड ऑफ हर फादर, एंड मतलब फादर मर जाता है, देन शी गेट्स ऑल प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर्स। तो वो फादर के मरने के बाद जितनी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो एक बेटी होती है, तो सब वो पिता की जितनी प्रॉपर्टी, घर, सामान, मकान, ये जितनी भी है तो वो अचीव करती है। तो उसका जुडिक्शन वो ये माता पिता जो क्लेम करते हैं वो केयरलेस बेटी पर वो खर्च उनकी परवाह नहीं करता है और वो उसको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं करता, सर्विस नहीं करती, केयरलेस बेटी होती है तो वो अपने ज़िले से लगाएगा। दूसरे ज़िले में है उसकी ससुराल, चाहे बोले सीकर है, अजमेर है, कहीं भी, जैसलमेर है, पर वो जैसे जोधपुर ज़िले का है तो वो अपने नज़दीकी कोर्ट से लगेगा। और जुडिक्शन कोर्ट को भी और वकीलों को भी समझना चाहिए, कोर्ट को भी समझना चाहिए कि जुडिक्शन बेटी का पैटर्नल गांव है, वहाँ का ही मानना मतलब न्यायप्रद है और है, हकीकत में है, ऐसा अन्याय होता है। तो ये आप किसी के भी कोई काम पर जाए संसार में तो ये कानून है और ये बनता है, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और ओके, धन्यवाद है, मेरा वीडियो लंबा हो गया। ओके।